आज एवरेज का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। इसमें देखिए सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्जाम में आने वाला है या आ चुका है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 30। At the time of calculation, 2 items were misread as 32 and 12 instead of 23 and 11. Find the correct mean. मीन एवरेज को ही बोलते हैं। मीन जो होता है वो एवरेज है। कह रहा है कि 100 आइटम का जो एवरेज है वो 30 है। उसमें से कैलकुलेशन करने के टाइम में 2 आइटम गलती से 23 और 11 के बदले में 32 और 12 लिखा गया। तो देखिए लिखना था कितना 23 और 11, लिखा कितना गया 32 और 12। तो ज्यादा लिखा गया है तो एक्चुअल में होना चाहिए कम। तो कितना कम होना चाहिए तो ये देख लेते हैं। तो 32 में से 23 को घटाएंगे तो 9 और 12 में से 11 को घटाएंगे तो 1। इतना कम होना चाहिए टोटल में से इतना कम होना चाहिए। तो टोटल कितना है भाई तो 100 है। तो आउट ऑफ 100 में से 10 कम होगा। दैट इसका मतलब हुआ कि 0.1 इसके एवरेज में कम होना है। इसका एवरेज पहले से कितना है 30 है। 30 माइनस 0.1 इक्वल टू 29.9। ये आपका करेक्ट मीन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की। देखिए The average of 6 observation is 45.5. If new observations is added, then the new average become 47. The new observation is. अब देखिए इसमें कितना ऑब्जर्वेशन बोला गया है 6। मान लीजिए ये 6 है। अब इस 6 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है 45.5 बोला गया है। इसका मतलब है कि ये सारे 45.45 है। ये भी 45.5 ये सारे हैं। अब इसमें एक के आ जाने के कारण 7वां जो आ गया इसके कारण से सब का कितना हो गया 47 हो गया। यानी इसमें कितना बढ़ गया 1.5 बढ़ गया 6 में। और ये ऑलरेडी अपना 47 है। ये 7वां जो लेके आया है 47 लेके आया है। और इस सब में कितना बढ़ा 6 में तो 1.5 बढ़ा। तो 1.5 इंटू 6 प्लस 47। 6 डॉलर 9 47 और 9 कितना हो जाता है 56। तो जो भी हुआ जो नया ऑब्जर्वेशन था वो 56 का था, जिसके कारण से सब में 1.5 बढ़ गया। इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया 56। देखिए इस क्वेश्चन को। द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर, यानी कि टोटल मेंबर कितना हो गया उसमें 25। इस चीज को ध्यान में रखना है। इज 15 ईयर्स व्हेन द टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, यानी टीचर के एज को बाहर कर दिया जाए। द एवरेज एज डिक्रीजेज बाय 1 ईयर। कहने का मतलब कि उसमें जो उस ग्रुप में यदि टीचर के एज को बाहर कर दिया जाता है तो बाकी बच्चे 24 लड़के का एवरेज एज 1 साल घट जाता है। तो टीचर का एज क्या है। एकदम देखिए सिंपल सा प्रोसेस। सबसे पहले कि सपोज करिए कि ये 25 मेंबर है और सबका एज है 15। ये निकल जाता है। निकलने के कारण सबका 1 साल लेके ये निकल जाता है। ये अपना खुद का 15 लेके निकला प्लस इस सब का 1 लेके निकला, तब ना 14 हो गया इसमें। तो यानी कि 24 और लेके निकल गया। इस दोनों को जोड़ दीजिए 15 और 24 39 साल का टीचर है। बस यही सबसे आसान तरीका हो। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज 3000 रुपीज। द एवरेज सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज 10,000 rupees, while that of a worker is 2,000 rupees per month. If there are total 400 employees in the organization, the number of officers is, देखिए इसमें पूरे
एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो तरह का एम्प्लॉई है, एक ऑफिसर है, दूसरा है वर्कर, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई हो गया 400। ऑफिसर का सैलरी है 10,000 और वर्कर का सैलरी है 2,000, लेकिन ओवरऑल पूरे स्टाफ का सैलरी है 3,000। इस सवाल को हम लोग एलिगेशन मेथड से यदि बनाते हैं तो चुटकी में बन जाएगा। देखिए कैसे, इधर लिख दीजिए ऑफिसर, इधर लिख दीजिए वर्कर। ऑफिसर का सैलरी है 10,000, वर्कर का सैलरी है 2,000। ओवरऑल जो सैलरी है ये मीन वैल्यू हो जाता है, ये 3,000 यहाँ पे लिख दिए। 0 सबका काट ही दीजिए, ज्यादा अच्छा है। 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, 1:7 हो गया रेशियो। टोटल दिया हुआ है 400, यानी टोटल कितना हो गया 7 1 8, देन रेशियो 8 बराबर हो गया 400। तो हमको निकालना क्या है, ऑफिसर, ऑफिसर है रेशियो 1, देयरफॉर 1 इक्वल टू 400/8 50, यानी कि 50 ऑफिसर्स हैं इसमें, और इसका आंसर होगा बी। द एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 15 years. When 10 new students are admitted, the average age is increased by 0.2 years. The average age of new student is, इसमें कह रहा है कि 40 स्टूडेंट एक क्लास में है जिसका एवरेज एज 15 ईयर्स है। यदि उनमें से 10 नए स्टूडेंट बढ़ जाते हैं जिसके कारण से पूरे क्लास का एवरेज एज जो है 0.2 ईयर्स बढ़ जाता है, तो बढ़े हुए जो बाद में आए हैं नए स्टूडेंट जो एडमिट हुए हैं उनका एवरेज एज क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये 0.2 जो है ये बढ़ जाता है पूरे क्लास का, यानी टोटल स्टूडेंट हो गया ये 10 और ये 40 यानी 50। तो 50 इंटू 0.2 ये बढ़ गया, यानी 10 ईयर्स हो जाता है, ये 10 साल बढ़ जाता है। किसके कारण से, ये जो 10 नए स्टूडेंट आ गए हैं। तो पहले से सबका कितना कितना था, 15 था। अब 10 स्टूडेंट जो है वो 10 साल एक्स्ट्रा लेके आए, यानी कि एक साल एक्स्ट्रा लेके आए। तो इन सब का टोटल एज कितना हो गया, पहले से 15 था, सब एक साल ज्यादा लेके आए। एक साल क्यों भाई, तो 10/10, ये वाला 10 इससे 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये 1 हो गया, ये 1 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी 16 ईयर्स ये जो है ये 16 ईयर्स आपका ये आंसर हो गया। ये नए स्टूडेंट का एवरेज एज है 16 ईयर्स। A batsman has a certain average runs for 11 innings. In the 12th inning, he made a score of 90 runs and thereby decreased his average by 5. His average after 12th inning is, देखिए इसमें कह रहा है कि 11 पारी का औसत रन कुछ है, निश्चित कुछ है, 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है, जिसके कारण से उसका एवरेज जो है 12वीं पारी के बाद 5 से घट जाता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए 11 में 5-5, 11 पारी में 5-5 रन यदि घट जाएगा 11 पारी में, तो 11 गुना 5 हो जाएगा, यानी कि 55 रन टोटल घट गया, 55 रन, और बनाया कितना 90 है। तो इस 90 को जोड़ दीजिए आप, यानी टोटल कितना हो गया 145। ये 145 रन उनका 12वीं पारी के बाद का एवरेज था। ये आपका आंसर हो गया। A man whose bowling average is 12.4 run per wicket takes 5 wickets for 26 run in a match and thereby decreases his average by 0.4. The number of wickets taken by him before his last match is. अब इसमें देखिए कह रहा है कि एक प्लेयर है जिसका बॉलिंग एवरेज है 12.4 रन पर विकेट, यानी कि वो 12.4 रन दे करके 1 विकेट लेता है। लास्ट मैच में वो 5 विकेट लिया और 26 रन दिया, जिसके कारण से उसका एवरेज जो है वो 0.4 से घट गया।
तो बताइए कि लास्ट मैच के पहले वो कुल कितना विकेट लिया था, ये बताना है। तो मान लीजिए कि लास्ट मैच के पहले वो x विकेट लिया था, यानी टोटल नंबर ऑफ विकेट्स हम मान लिए x लास्ट मैच के पहले। तो x विकेट लिया तो टोटल रन कितना बनाया, तो ये हो जाएगा 12.4 इंटू एक्स, ये इतना रन बनाया, ठीक है। और वो विकेट लिया x। अब कह रहा है कि इसी में वो लास्ट मैच में 26 रन बनाता है, 26 रन और बना दीजिए, और वो टोटल विकेट कितना लिया है, x विकेट लिया है, और लास्ट मैच में 26 रन जिसमें दिया है उसमें कितना विकेट लिया है, 5 विकेट लिया है, जिससे कि उसका एवरेज घट के कितना हो गया, 0.4 से घट जाता है। तो पहले था 12.4, अब यदि 0.4 से घट जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 12, बाय 1 कर दीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, 12x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 12.4x प्लस 26। इसको जब हम अल्टा पल्टी करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4x इक्वल टू 34, देयरफॉर x इक्वल टू 340/4, ये 85 बार में कट जाता है। यानी कि लास्ट मैच के पहले वो 85 विकेट्स लिया था, जिसका कि आंसर आपका हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है इसको भी हम एक बार पढ़ देते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन इज कैपिटल A. द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 3:1. इफ द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इज A+1, देन द एवरेज स्कोर ऑफ द गर्ल्स इज। इसमें जो है आपको ये हम होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में इस तरह का और बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन इसका आंसर आप लोग सभी देंगे, सही हो या गलत हो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी हम सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू।